औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत 93 वइज़ अख़ज़ना मीसाककुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर और वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को बुलंद किया। ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ, जो कुछ हमने तुम्हें दिया उसको मजबूती से थाम लो। वस्मऊ, और सुनो। क़ालू, वो कहने लगे, समीना व असैना, हमने सुन लिया था मगर अमल नहीं किया था। व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम, दरअसल उनके कुफ़र की नहूसत से उनके दिलों में बछड़ा बसा हुआ था। कुल बि'सा मा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम, तो आप इनसे कह दीजिए कितनी बुरी बातें हैं जो तुम्हारा ईमान तुम्हें बताता है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। अल्लाह ने फरमाया, इसको कुव्वत के साथ पकड़ लो। तो यहाँ कुव्वत के साथ पकड़ने से क्या मुराद है? गोया किताब को ऐसे पढ़ना जैसे कि इसके पढ़ने का हक़ है, इसको ऐसे समझना जैसे कि इसके समझने का हक़ है, इस पर ऐसे अमल करना जैसे कि इस पर अमल करने का हक़ है, इसकी ऐसी दावत देना जैसे कि इसकी दावत देने का हक़ है। यानी ये किताब जिस चीज़ की मुस्तहिक है वो हर पहलू से इस किताब को देना, ये कुव्वत का मानी है। लेकिन गौर तलब बात कि कुव्वत के साथ वस्मऊ का ज़िक्र है, कुव्वत के साथ पकड़ो और सुनो। किसी किताब को कुव्वत के साथ पकड़ने में सुनने का अमल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो रात तो तख्तियों की सूरत में एकदम मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी गई थी, तो यहाँ पर ये क्यों नहीं कहा गया किताब को पढ़ो, बल्कि कहा गया किताब को सुनो? क्यों? कुरान के नज़ूल का मामला भी ये है कि जिब्रील अमीन नबी अलैहिस्सलाम को सुनाते थे, नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को सुनाते थे, सुनाने के बाद फिर लिखा जाता था। लेकिन इनके पास जो किताबें मौजूद थी वो तो बराह रास्त लिखी हुई थी। इस बात को मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि यहूद लोग सुनने में इतने अच्छे नहीं थे, वो बात सुनते नहीं थे। जैसे कुरान में भी आता है कि वो कहते हैं कि हम सुनेंगे मगर हम मानेंगे नहीं। तो एक तरह से इस बात के अंदर भी तंज़ है, इस ख़िताब को सुनो भी सही जो तुम्हें लिखी हुई दी गई है, इस किताब को पढ़ना भी है। दूसरा खूबसूरत नुक्ता मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि इसको सुनो, तो ज़ाहिर बात है कोई सुनाने वाला होगा, कोई सुनने वाला होगा, तभी ये अमल तरतीब में आएगा। गोया कि सुनने सुनाने का अमल कहाँ हो सकता है? एक मजलिस में कोई ऐसा हल्का दर्स हो जहाँ किताब सुनाई जा रही हो, कुछ लोग सुन रहे हों, तो गोया इस लफ्ज़ के अंदर ही एक इमेज दिया गया कि ये किताब सुनाई जाने वाली किताब है। फिर ऐसे हल्के होने चाहिए जहाँ कुरान की तदरीस का अमल भी हो, सुनने सुनाने का अमल भी हो। ये मजालिस घरों के अंदर भी होनी चाहिए, मसाजिद में भी, मदारिस में भी होनी चाहिए। तो वस्माऊ के अंदर ये खूबसूरत बात की गई है कि इस कलाम को सुनाना है, वो सुनने वाले भी होने चाहिए और सुनाने वाले भी होने चाहिए। वस्माऊ कुरान में बार बार कहा जाता है कि जब कुरान तुम्हारे ऊपर पढ़ा जाता है इसको गौर से सुनो। गोया कुरान सुनने की एक ख़ास तासीर है, इसका ख़ास असर है जो इंसान के ऊपर होता है। साइंस भी से भी ये बात साबित हो चुकी है कि जो चीज़ हम सुनते हैं उसका हमारे दिल और दिमाग, हमारी शख्सियत पे बड़ा गहरा असर होता है। लिहाजा किसी चीज़ का बार बार सुनना आपके अंदर एक ख़ास असर पैदा करता है। फिर ये नुक्ता फरमाया कि वस्मऊ, मगर ये नहीं कहा कि किसको सुनो, यानी किताब तो सुननी है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर मफ़ूल बयान नहीं किया। तो सिर्फ किताब को नहीं सुनना बल्कि किताब के साथ रसूल को भी सुनना है। किताब को भी सुनो, अपने या नबी यानी मूसा अलैहिस्सलाम को भी सुनो, और यही अमल हमारे लिए भी है। कुरान को सुनो, जब हम कुरान सुनते हैं तो हम कुरान को नबी अलैहिस्सलाम के बग़ैर नहीं समझ सकते। हमें कुरान को नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आली के साथ या उनकी ज़िंदगी के साथ, सीरत के साथ मिला के फिर देखना पड़ेगा, फिर सुनना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर ये किताब समझ आएगी। वो आगे से जवाब देते हैं कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की। तो ये सिर्फ यहूद के बारे में बात हो रही, तो उनके अंदर ये जुर्रत कैसे थी कि बराह रास्त अल्लाह ने कोहे तूर पे इनसे ये बात कही थी कि तुमने कुव्वत से पकड़ना है, तुमने इसको सुनना है। उन्होंने कैसे इस बात का इनकार कर दिया कि हम नहीं सुनते, हम नहीं मानते? मुफस्सिरीन इकराम ये जवाब देते हैं कि यहाँ पर इनकी ज़बान की बात नहीं की जा रही, उन्होंने अपनी ज़बान से ये कहा था, बल्कि यहाँ पर उनके दिल की बात की जा रही है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात तो इनके अंदर को भी जानती है। लिहाजा वो अपने दिलों में जो कह रहे थे, हम तुम्हें सुनते तो हैं लेकिन मानेंगे नहीं, तो अल्लाह सिर्फ़ आपके ज़ाहिर को नहीं देखते, बातिन को भी देखते हैं।
بعض اوقات عقل سے بہت گری ہوئی حرکتیں کر جاتے ہیں، پھر انسان کو ہوش آتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، کس طرح کی حرکتیں کرتا رہا۔ آج بھی اپنی زندگی میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اپنی جوانی میں، بچپن میں ہم کرتے رہے اور بالکل آج وہ بے وقوفانہ حرکتیں لگتی ہیں۔ گویا ایک معنی یہ بھی، جب انسان شراب پیتا ہے تب اس